चीन से आया कोरोना वायरस न सिर्फ चीन बल्कि कई देशों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है और इसके पीछे का कारण उनके खुराक को बताया जा रहा है। दरअसल चीन के लोग करीब 125 से ज्यादा पशु पक्षियों को खुराक बना चुके हैं, जिससे चीनियों में कोरोना चमगादड़ के कारण फैला है। लेकिन लगभग 64 साल पहले चीन में गौरैया नामक एक छोटी चिड़िया सैकड़ों चीनियों का काल बन गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नन्ही सी चिड़िया चीनियों की जान की दुश्मन बन गई। इतना ही नहीं, इस वजह से इन्हें काफी नुकसान भी हुआ था। यहाँ तक कि भुखमरी से करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे ये साबित हुआ कि चीनियों का ये पापी इतिहास पुराना रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 64 साल पहले छोटी सी चिड़िया किस तरह चीनियों के जान की दुश्मन बन चुकी है। साल 1958 एक ऐसा साल जहां भारत पूरी तरह से सफर कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चीन, जिसने हमें कोरोना वायरस जैसी पनौती तोहफे में दी है। बल्कि चीन ने उस साल कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। दरअसल चू चू ची ची करती गौरैया खेतों बगीचों में उड़ रही थी। घोंसला भी उसका पास के किसी खेत में एक खड़े पेड़ पर था। दोपहर में किसी खेत से थोड़ा अनाज खा लेती और सिंचाई के लगे हुए पानी से प्यास बुझा लेती। सिलसिला चल रहा था। एक साल किसी वजह से फसल कम हुई। कारण जानने के लिए घोड़े दौड़ाए गए तो किसी मूर्ख बुद्धिमान ने बताया कि गौरैया खड़ी फसल के दाने खाती है। बात राजा तक पहुंची तो वो गुस्से में तमतमा उठा। हाथ में उस तरह लिए बंदर की तरह बोला, गौरैया को मार दो, और गौरैया मार दी गई। ये कपोल कथा नहीं, 1958 की सच्ची घटना है। ये कोई परी कथा या दादी नानी की कहानी नहीं है। ये सब असल में घटा है और इसी धरती पर घटा है। भारत का एक पड़ोसी देश है चीन। बात 1958 की है। तब चीन में माओ जेडोंग का राज था, जिसे माओ त्से-तुंग कहा जाता है और माओवाद का जनक भी। इतिहास में कहीं कहीं वो महान नेता के तौर पर दर्ज है, लेकिन उसकी जीवनी की कई घटनाएं माओ को एक सन की भी साबित करती हैं। गौरैया को मारना इन्हीं में से एक है। आरोप था कि वो फसल खा जाती है। फिर खोज खोज कर गौरैया मारी गई। इसका खामियाजा 2.5 करोड़ लोगों को भुखमरी से जान गंवाकर भुगतना पड़ा। यानी चीन पुराना पापी है। ये वाकया 4 पेट्स कैंपेन कहलाता है। दरअसल माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन का नाम दिया था। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया था। पहला मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी मासूम गौरैया। ये तय हुआ कि कौन कौन से जीव इंसानी जीवन के लिए खतरा हैं। तो सामने आए 4 नाम। मानते हैं कि मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और प्लेग चूहों ने। इसके बाद गौरैया का नाम लिया गया कि वो अनाज खा जाती है। फिर शुरू हुआ खोज खोज कर मारने का दौर। गौरैया को माओ जेडोंग ने यह कहकर मारने का फरमान सुना दिया कि वो किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर मक्खी चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसलिए वो खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया इंसानी बस्ती के ही नजदीक रहती है। वो चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा। उसे दौड़ा दौड़ा कर और थका थका कर मारा गया। चूहे किसी के हाथ नहीं आते थे और मक्खी मच्छरों के मारने का कोई फर्क नहीं था। लेकिन गौरैया उड़ते उड़ते थक जाती और जमीन पर आ गिरती। उस दौर में यह अभियान जनता के बीच जोर शोर से फैल गया। लोगों ने इसमें आंदोलन की तरह अपनी सक्रियता दिखाई। लोग भी बर्तन टिन ड्रम बजा बजा कर चिड़ियों को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गौरैया किसी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। अपने परों को वो गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वो इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न पाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी क्रूर इंसानों ने मार दिया। हत्यारों को मिलता था इनाम। जो शख्स जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गौरैया मारता उसे उतनी ही ज्यादा तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लोगों के सिर पर खून सवार था। कुछ भी हो जाए, अधिक से अधिक गौरैया मारनी है बस। गौरैया का झुंड पहुंचा बीजिंग, लेकिन मिली मौत छिपते छिपाते। किसी तरह गौरैया का एक झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड दूतावास में घुस गया।
शायद यहाँ उन्हें लग गया होगा कि सुरक्षित रह सकेंगी, लेकिन अगर गौरैया को समझ आता तो वो जान जाती कि ये उसकी गलती है। कातिल बन चुके चीनी लोगों को दूतावास में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने दूतावास को ही घेर लिया। पूरे 2 दिन तक बड़े बड़े ड्रम पीटे गए। गौरैया तेज आवाज से डरती है। वो दूतावास की ही छत से इधर उधर लड़खड़ाकर उड़ती रही। आखिर में सब ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। फिर गुस्साई प्रकृति, बड़ा भयंकर अकाल। इस अभियान के 2 सालों में इस भयंकर पाप का बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। 1960 में अनाज की भारी कमी हो गई। वजह रही कि साल धान की पूरी फसल में कीड़े लग गए। अगले साल टिड्डियों का भयंकर हमला हो गया। दरअसल गौरैया खेतों में रहती ही इसलिए थी क्योंकि वो दाने कम ही खाती, लेकिन पौधों में लगने वाले कीड़े उसका खास भोजन है। इसके लिए टिड्डियों से उनकी दुश्मनी है, लेकिन गौरैया तो मर चुकी थी, इसलिए कीड़ों और टिड्डियों की आबादी तेजी से बढ़ी। माओ को जब तक भूल समझ आती तब तक देर हो चुकी थी। फसलों को बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार घटती रही। आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। गौरैया का बदला प्रकृति ने ऐसे लिया था। गौरैया की कम होती आबादी के लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है, जिसके घर को इंसानों ने उजाड़ दिया। वो भला नाराज क्यों ना हो और दूर क्यों ना जाए। गौरैया पर इंसानों के जुल्म की दास्तान चीन का एक अभियान भी बयां करता है। लेकिन आज से 60 साल चीन के हुक्मरानों के कहने पर गौरैया को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो ये पता है कि गौरैया हमारी परिस्थिति के लिए कितनी अहम है। गौरैया के न होने से कितना नुकसान हो सकता है। चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, न ही भगाएं। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है। और जरा सोचिए, आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है, तो अपनी छत पर गौरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा अकाल देखने की नौबत ना आए। इस वाकई से आप समझ सकते हैं कि चीन वाकई कितना घिनौना काम कर सकता है, क्योंकि ये तो इसके खून में बसता है और आज भी इसका ये सिलसिला जारी है। और इसका सबूत साल 2020 में आया कोरोना वायरस है, जो कि चीन की ही देन है। हालांकि चीन ऐसा देश है जो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए जाना जाता है, और आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, और इससे यह साबित होता है कि चीन कुछ भी कर सकता है। उसके नए नए प्रोडक्ट्स, उसके खान पान और रहन सहन से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस वाकई के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चीन की देन कोरोना वायरस के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।